नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। गिरिराज पत्रिका का ये हमारा मार्च महीने का 4th एडिशन जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले गिरिराज पत्रिका के 3 एडिशन मार्च महीने के डिस्कस हो चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को जो है हम गिरिराज पत्रिका का वीकली एडिशन जो है उनका डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर से बनता है, चाहे गिरिराज पत्रिका से बनता है, चाहे हिमाचल का कोई और जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। क्योंकि टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छे से अच्छी तैयारी की जाए और कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं इन विच ईयर वॉज तिलक होली प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सुजानपुर टिहरा। तो बोलते हैं कि सुजानपुर टिहरा में पहली बार ये तिलक होली जो था वो कौन से ईयर में जो था वो खेली गई थी। अब देखो, सुजानपुर में जो था वो पहली होली जो था वो खेली गई थी। तिलक होली की अगर हम बात करते हैं कि सुजानपुर में ये कब खेली गई थी, तो ये 1795 में पहली बार खेली गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया और क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो हम जानेंगे। अभी देखो, होली का त्यौहार जो है वो मनाया गया और हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में ये राष्ट्र स्तरीय का जो है वो होली का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने इसकी जो था वो हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। अब देखो, 300 साल से ये चला आ रहा है होली का त्यौहार, यहाँ पर जो सुजानपुर की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें 1795 की अगर हम बात करें तो कटोच वंश के राजा जो संसार चंद थे, उनके द्वारा इस परंपरा को जो था वो स्टार्ट किया गया था। उनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, अपनी प्रजा के साथ पहली बार जो था वो 1795 में था वो राजमहल में जो था वो खास तरह का जो था वो गुलाल लेकर जो था वो तिलक लगाया गया था और तिलक होली जो था वो खेली गई थी। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि तिलक होली जो था वो सबसे पहली बार कब खेली गई थी। बाकी राजा संसार चंद का नाम जोड़ लेना है, 300 सालों से चला आ रहा त्यौहार है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, तो देखो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है वो लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का पहले हमने गिरिराज पत्रिका में क्या क्वेश्चन पढ़ा था, फेमस शनि देव जी का टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, वो लंबलू में जो है वो स्थित है। लंबलू में स्थित है। लंबलू की ग्राम पंचायत भी हमने पढ़ी थी कि इस ग्राम पंचायत ने जो है वो नशा करने वाले परिवारों पर फाइन इम्पोज करने की जो है वो बात कही है। महिला मंडल के थ्रू ये फाइन लगाया जाएगा। NIT हमीरपुर में पड़ता है और इसी के समीप जो है ये जगह स्थित है। यहाँ पर जो है वो गसोता मेला जो है वो लगता है। बाबा बालकनाथ जी का मेला जो है वो यहाँ पर लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हमीरपुर का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, परंतु यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 2.001% जो है पूरे हिमाचल का कवर करता है। लिटरेसी रेट जो है वो हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है। अगर हम हमीरपुर के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो पूरे हिमाचल में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है 89.01, अप्रॉक्सीमेटली 89% जो है वो यहाँ का लिटरेसी रेट देखने को जो है वो मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमीरपुर के बारे में आपने ध्यान रखने। और होली के बारे में तो आपने जान लिया कि ये होली का त्यौहार जो है वो नेशनल लेवल की होली यहाँ पर खेली जाती है, राष्ट्रीय स्तर की होली 300 सालों से चला आ रहा है। 1795 में कटोच वंश के जो राजा संसार चंद हुआ करते थे, उनके द्वारा इस प्रथा को जो था वो स्टार्ट किया गया था। तिलक लगाकर जो था वो प्रजा के साथ उनके द्वारा पहली बार होली जो था वो खेली गई थी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश ऑल स्टूडेंट्स अप टू विच क्लास आर गिवन फ्री स्कूल यूनिफॉर्म। तो बोलते हैं कि हिमाचल में किस कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं को जो है वो निःशुल्क वर्दी जो है वो दी जाती है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस कक्षा तक के छात्र छात्राओं को जो है वो निःशुल्क वर्दी दी जाती है, तो आपने ध्यान रखना है कि 1st to 8th, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, 1ली से 8वीं तक के छात्रों को जो है निःशुल्क वर्दी दी जाती है। हिमाचल में देखो क्या किया गया है, हिमाचल में जो है वो पहली कक्षा से ही जो है वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ये भी सरकार के द्वारा जो है वो निर्णय जो है वो लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो है वो एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो स्थापित किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी जो है वो संस्थानों को जो है वो विकसित किया जाएगा। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना जो है वो चलाई गई है। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में देखो, अगर कोई व्यावसायिक शिक्षा हो गई, कोई तकनीकी शिक्षा हो गई, ये भी कोई करना चाहता है तो इसके लिए जो है वो 1% ब्याज की दर पर जो है वो 20 लाख रुपए तक का शैक्षणिक ऋण जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो 1 लाख
इसमें जो है वो क्या किया जाता है, 1% की ब्याज दर पर जो है वो 20 लाख रुपए तक का शैक्षणिक ऋण जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल में कुछ उत्कृष्ट पाठशालाएं भी जो है वो स्थापित की जाएंगी। तो कितनी उत्कृष्ट पाठशालाएं स्थापित की जाएंगी, 2050 उत्कृष्ट पाठशालाएं जो है वो यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शिक्षा से जुड़े हुए जो है वो मामले हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। खासकर ये जो डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना है, इसमें ध्यान रखना है। 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, 1% जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में कि ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बोलते हैं कि कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। अब देखो ये नाम थोड़ा सा नया आपको लग रहा होगा, कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, परंतु मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ, KD सुल्तानपुरी। KD सुल्तानपुरी जो है वो बहुत बार जो है वो MP रह चुके हैं। आप कहेंगे कि हिमाचल में सबसे अधिक बार यही MP रहे हैं, कम से कम 6 बार जो है ये MP जो है वो बन चुके हैं। इनके बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ से जो है वो बिलोंग करते हैं, कौन सी लोकसभा से जो था वो चुने जाते थे। तो ये शिमला लोकसभा से जो था वो चुने जाते थे। शिमला, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, शिमला। अब देखो शिमला लोकसभा से जो है ये चुने जाते थे। 6 बार ये देखो लोकसभा के लिए चुने गए। कब जो था वो चुने गए, पहली बार 1980 में चुने गए थे, दूसरी बार 1984 में, तीसरी बार 1989 में, चौथी बार 1991 में और पांचवी बार 1996 में और छठी बार जो था वो 1998 में जो था वो चुने गए थे। ये आपने ध्यान रखना है कि इतनी बार जो था ये लोकसभा के लिए जो है वो चुनकर आते हैं। और 1998 के इलेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। 1998 में जो है इलेक्शन हुए थे, इसमें KD सुल्तानपुरी शिमला से चुनकर आए थे। छठी बार जो था ये जीत कर जो था वो आए थे। मंडी से जो था वो उस टाइम महेश्वर सिंह जो था वो जीते थे और वो दूसरी बार जो था वो चुनाव उन्होंने जीता था। कांगड़ा से जो था वो शांता कुमार जो था वो दूसरी बार चुनकर आए थे। हमीरपुर से जो था वो सुरेश चंदेल जो था वो पहली बार जीत कर जो था वो आए थे। तो ये लोग जो था वो इस तरह से चुनकर आए। हिमाचल की 1998 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के जो 1998 में इलेक्शन हुए तो उसमें ध्यान रखना है आपने कि 36,28,864 वोटर थे और इनमें से जो है वो 66.35% यानी कि 24,07,613 वोटर्स ने जो था वो अपने वोट जो था वो दिए थे और 1.08% यानी कि 26,106 वोट जो था वो यहाँ पर रद्द भी किए गए थे। और वोटिंग के लिए प्रदेश भर में जो था वो 6,230 बूथ जो था वो उस टाइम बनाए गए थे। और 4 लोकसभाओं के लिए जब इलेक्शन हुए थे 1998 में तो 22 उम्मीदवार जो था वो चुनाव में उतरे थे। ये आप ध्यान रखें। देखो ये इवेंट्स में क्यों बताता हूँ आपको इस तरह से, क्योंकि कई बार मैच करने को क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हिमाचल में सिर्फ 4 ही लोकसभा की सीट्स हैं और अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 4 की 4 लोकसभाओं के बारे में बात करते हैं। देखो 4 की 4 लोकसभाओं में मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला जो है वो आती है। और अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो लोकसभा का क्षेत्र आता है इन टर्म ऑफ एरिया वो कौन सा आता है, तो वो मंडी लोकसभा का क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि पहली बार जो था वो लोकसभा के लिए चुनी गई थी राजकुमारी अमृत कौर, तो वो कौन से जिले से चुनी गई थी, तो वो मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनी गई थी। और पहली स्वास्थ्य मंत्री भी जो था वो उसके बाद वो बनी थी, तो वो भी उनके बारे में ध्यान रखना है आपने। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि अभी राज्यसभा के लिए भी जो है वो इलेक्शन हुए थे तो क्रॉस वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। राज्यसभा की 3 सीटें जो हैं वो हिमाचल में हैं। अभी जगत प्रकाश नड्डा जो था उनका टेन्योर 6 सालों का पूरा हो गया था, तो इनके टेन्योर के बाद जो हर्ष महाजन थे उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तो हर्ष महाजन जो था वो बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुन लिए गए थे क्योंकि क्रॉस वोटिंग जो था वो हुई थी। अदरवाइज़ हमने पढ़ा है कि कांग्रेस के पास सीटें ज़्यादा थी। अब 6 विधायकों कांग्रेस के 6 विधायकों ने जो था बीजेपी ज्वाइन कर ली है और 6 उन सीटों पर इलेक्शन होंगे और उसके अलावा 3 जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके इलेक्शन भी जो है वो होंगे। इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है परंतु अभी तक इनका रिज़ाइन स्वीकार नहीं किया गया है। शायद अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इनके ऊपर भी इलेक्शन होंगे, परंतु 6 का तो फिक्स है कि इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। तो ये पूरी बात है, ये पूरा मसला है जो आपने यहाँ पर जाना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली बैंड द कॉटन कैंडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कॉजिंग केमिकल इन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो भी क्या किया है कि कॉटन कैंडी के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। बुढ़ी के बाल जिनको आप कहते हैं ना, बस यही है वो कॉटन कैंडी के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इससे कैंसर जो है वो पैदा होता है और इसमें किस रसायन की मौजूदगी जो है वो होती है, जिसके कारण इसके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। देखो, अगर हम बात करें कि कौन सा केमिकल इसके अंदर प्रेजेंस होता है जिसके कारण जो है वो कॉटन कैंडी हिमाचल में बैन कर दी गई है, तो वो है रोडेमाइन बी केमिकल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रोडेमाइन बी जो रसायन होता है वो इसमें जो है प्रेजेंट होता है और इसी की प्रेजेंस को देखते हुए जो है वो क्या किया गया है, बैन लगा दिया गया है कॉटन कैंडी के ऊपर। अब देखिए 1 ईयर का बैन लगाया गया है इसकी प्रोडक्शन पे, इसकी सेल पे, इसकी स्टोरेज पे, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है। और इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है ना, वो आपने ध्यान रखना है कि इसी केमिकल की प्रेजेंस के कारण जो है वो पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा जैसे स्टेट जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो पहले ही जो है वो बैन लगा चुके हैं। तो केमिकल का आपको पता चल गया। हुआ क्या था कि सोलन सिटी से जो था वो कुछ सैंपल जो था वो लिए गए थे और कुछ सैंपल जो लिए गए थे उनको टेस्ट किया गया, जो लैब है कांडा घाट में वहाँ पर जो था वो टेस्ट किया गया और इसमें जो था वो केमिकल रोडेमाइन बी केमिकल जो है वो इसकी प्रेजेंस जो है पाई गई। ये जो रोडेमाइन बी केमिकल है ना, ये यूज़ कहाँ पर होता है? देखो, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इस्तेमाल होता है। और देखो, इसको खाने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस्तेमाल किया जाता है तो आप सोच लो कि जब लेदर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता होगा, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता होगा, तो कितना हार्मफुल जो है ये है। जो बैन लगा है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का है, जिसके तहत जो है ये बैन जो है वो लगाया गया है। देखो, ये चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं सेहत के लिए और यहाँ से आपने ना इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% श्योरिटी है, पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, तब भी हेल्प मिल जाएगी। और जनरल अवेयरनेस के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोई पूछ लिया आपसे जनरली कि यार कॉटन कैंडी वो बुड्ढी के बाल के ऊपर क्यों रोक लगा दी, तो आप क्या कहेंगे कि उसमें रोडेमाइन बी केमिकल जो है वो होता है और ये केमिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो वो आप बता पाएंगे, आप आंसर कर पाएंगे इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ताशीगंग पोलिंग स्टेशन लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। ताशीगंग पोलिंग स्टेशन जो है ये हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का, जहाँ पर वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का। और देखो इसकी हाइट कितनी है, 15,256 फीट जो है वो इसकी हाइट है, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में जो है ये पोलिंग बूथ जो है वो स्थित है और इसका एल्टीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब आपने ध्यान रखना है कि ये हाईएस्ट पोलिंग बूथ है और इसकी हाइट कितनी है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, वो आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ना प्रॉपरली आपको किताबों के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में अपडेट करने हैं, इसका एल्टीट्यूड करना है। ये जो हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है ये आपको ध्यान रखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर इलेक्शन जब लास्ट टाइम हुए थे तो 100% वोटिंग जो था वो यहाँ पर देखी गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हैं भी नहीं, यहाँ पर तो पहले 52 ही रजिस्टर्ड जो था वो वोटर यहाँ पर थे, जो 52 रजिस्टर्ड वोटर थे। अगर अब कोई डाटा में चेंज होता है तो आगे आने वाले टाइम में वो भी हम पढ़ लेंगे, उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारी वीडियोज़ में ही जो है वो कवर हो जाएगा। अब देखो, ये पता होना चाहिए कि ताशीगंग जो है अभी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये कौन सी लोकसभा में जो है वो आता है, कौन सी लोकसभा सीट के अंदर आता है, तो ये मंडी लोकसभा के अंदर जो है वो आता है। अगर विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के तहत जो है वो आता है। तो लाहौल स्पीति विधानसभा हो गया और मंडी की हम बात करें तो ये लोकसभा हो गया। अगर हम बात करते हैं कि अभी लोकसभा के तो इलेक्शन होंगे ही और विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति के जो विधायक थे उन्होंने पार्टी को स्विच किया है, तो वहाँ पर भी इलेक्शन देखने को मिलेंगे। लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। तो ये एरिया भी आपने यहाँ से नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो बोलते हैं कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वहाँ पर किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम फीसदी मतदान हुआ था।
इलेक्शन हुए थे लोकसभा के 2019 में। और ये पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी विधानसभा में विधानसभा सीट ऐसी थी जिसमें सबसे कम वोटिंग जो था वो हुई थी। तो धर्मपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वहाँ पर जो था वो सबसे कम वोटिंग हमें देखने को मिली थी। पूरा फैक्ट हम यहाँ से जानते हैं। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मंडी जिले के जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे कम 62.74% मतदान जो था वो हुआ था। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो लाहौल स्पीति में सबसे कम मतदान हुआ था 63.03। जयसिंहपुर में जो था वो 63.73। उसके बाद होता है शिमला जो शहरी आता है, शिमला जो अर्बन आता है उसमें 64.01 मतदान हुआ था। कांगड़ा के बैजनाथ में जो था वो 64.62% जो था वो मतदान हुआ था। इसके अतिरिक्त भरमौर, डलहौजी, भटियात, देहरा, जसवा परागपुर, पालमपुर, सुलह हो गया, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, भुरंज, सिलाई, श्री रेणुका जी, चौपाल, ठियोग, सुमटी, शिमला ग्रामीण, रामपुर, इनमें जो था वो 70% से अधिक मतदान जो था वो देखने को मिला था। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। डेली न्यूज़पेपर से ही जो है वो इस तरह की चीज़ें कवर होंगी और सिर्फ ये एक बार चीज़ें कवर होती हैं, ज़्यादा बार नहीं कवर होंगी। अगर नोट कर ली तो कर ली, नहीं तो स्किप हो जाती हैं। फिर एग्ज़ाम में लगता है कि क्वेश्चन तो कहीं पर पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर पढ़ा था, और वो क्वेश्चन गलत भी फिर हो जाता है। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए करेंगे तभी जो है वो क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। अब पीजीटी का एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखो, टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करने से एक तो आपकी परफेक्शन हो जाएगी, दूसरा आपको अपनी कमियों का पता चल जाएगा। और पेपर 1 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अपने आप में, तो इसको आप मिस ना करें, क्योंकि नौकरी का मसला होता है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर बैन ऑन प्लास्टिक आइटम्स सच एज डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस, प्लेट्स विच आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो बोलते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री है, इससे बने हुए डिस्पोजल प्लास्टिक के जो कप हो गए, ग्लास हो गए, प्लेट हो गए, ऐसी वस्तुएं जो हैं वो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु कौन से वर्ष में जो था वो इनके ऊपर प्रतिबंध जो था वो लगाया गया था। देखो, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था कब? वर्ष 2011 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वर्ष 2011 में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं 100% श्योर हूँ कि किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये जो क्वेश्चन ध्यान से देखना, परंतु नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री जो है ना, जिससे डिस्पोजल प्लास्टिक के कप बनते हैं, ग्लास बनते हैं, प्लेटें बनती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये 2011 में जो था वो प्रतिबंध जो था वो लगाया गया था। अब 2011 में इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है। यहाँ से ना आपने कुछ एक एक्ट भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है? तो ये 1995 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, और गार्बेज कंट्रोल एक्ट है ये आपने ध्यान रखना है। गार्बेज कंट्रोल एक्ट है ये 1995 का, ठीक है जी। और इसी तरह का 1996 का भी एक एक्ट है हिमाचल प्रदेश का नॉन बायोडिग्रेडेबल कंट्रोल, वो एक्ट नहीं, वो रूल है, वो रूल्स हैं वो 1996 के हैं। एक्ट जो है वो 1995 का है, रूल्स जो है वो 1996 के हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो था वो कौन से ईयर में जो था वो जो कलर्ड पॉलीथीन होती है ना उसके ऊपर बैन लग गया था। तो 1998 में जो कलर्ड पॉलीथीन होती है ना उसके ऊपर हिमाचल के ऊपर जो था वो हिमाचल ने जो था वो बैन लगा दिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो पहल की है कि जो वेस्ट होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो होता है उसको खरीदा जाएगा, परंतु कितने रुपए पर केजी की रेट से खरीदने की बात कही गई है? 75 रुपये। ये आपने ध्यान रखना है, 75 रुपये पर केजी की दर से खरीदने की बात कही गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। और ये 2019 से जो है वो खरीदा जा रहा है, ये सरकार कहती है कि, या फिर 2019 में ये कह दिया गया था कि ये खरीदा जाएगा। देखें जी अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, जो भी यहाँ पर एक्ट बने, रूल बने, बैन हुआ, 100% श्योरिटी के साथ है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो नोट कर लें, है ना। आपको पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, तो नोट करने में क्या हर्ज है, हेल्प ही एग्जाम में होंगी, और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। और ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बोलते हैं किस देश को जो है वो यूरोप का मरीज जो है वो कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कौन सी कंट्री को जो है वो बोलते हैं?
टर्की को जो है वो यूरोप का मरीज़ कहते हैं। तुर्की जो कंट्री है ना उसको यूरोप का मरीज़ जो है वो कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे कि सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किस कंट्री को कहते हैं। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है, वो ब्राज़ील कंट्री को जो है वो कहा जाता है। तो ब्राज़ील कंट्री का नाम आपने ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो कहा जाता है, तो फिनलैंड कंट्री को जो है वो लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो कहा जाता है। वो फिनलैंड कंट्री का नाम आपने अलग से ध्यान रखना है। और कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो वो जापान कंट्री है जिसको उगते हुए सूरज का देश जो है वो कहते हैं। जापान कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है। आगे देखें, बोलते हैं क्या बोलते हैं हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे। तो देखो हुआ हाओ एक आंदोलन था, इसके बारे में हम जानेंगे, परंतु इसके नेता कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हुआ हाओ आंदोलन जो हुआ था इसके संस्थापक थे हुइनहु फूसो, ये इसके संस्थापक थे। अब इस आंदोलन के बारे में जानिए। ये जो है वो एक वियतनामी बौद्ध धार्मिक आंदोलन था और इसकी जो स्थापना की गई थी 1939 में की गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में। ठीक है जी, तो उसके लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो किस तिथि को होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है तो वो होती है 4 जुलाई को। ये आपने ध्यान रखना है। 4 जुलाई को जो है वो जो हमारी अर्थ है और सूर्य है उसके बीच में अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यूरो कप कौन से खेल से संबंधित है। तो एक यूरो कप होता है, ये कौन से खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल कप से जो है वो संबंधित है। फुटबॉल कप आपने ध्यान रखना है, इससे संबंधित है ये यूरो कप। और डुरंड कप भी होता है, ये किससे संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप होता है, वो तो आपको पता है फुटबॉल से ही संबंधित है। सुब्रोतो कप होता है एक, सुब्रोतो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सुब्रोतो कप भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट कप हो गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रडार का आविष्कार जो था वो किसके द्वारा किया गया था। तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आपने ध्यान रखना है कि हेनरी हर्ट्ज के द्वारा जो था वो रडार का आविष्कार किया गया था। देखो इस तरह के क्वेश्चन पहले अलाइड के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएमएस की खोज किसके द्वारा की गई है। एक बार एसएमएस का पूरा नाम पूछ लिया गया, तो उसका पूरा नाम क्या होता है एसएमएस का, वो आपने ध्यान रखना है। शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है वो इसका पूरा नाम होता है। बोलते हैं कि एसएमएस कर दूंगा तो वो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, जो कहते हैं आपके एसएमएस कर दूंगा तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है वो कर दूंगा। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में सूर्य का प्रकाश धरती पर लगभग कितने मिनट में जो है वो पहुंचता है। देखो सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती पर पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेता है, तो वो कितना टाइम लेता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली वो 8 मिनट का टाइम जो है वो ले लेता है। 8 मिनट का टाइम जो है वो ले लेता है, परंतु एग्जैक्टली हम बात करें ये जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम जो है वो एग्जैक्टली जो है वो लेता है, जो ये सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुँचने में जो है वो समय लगाती हैं। परंतु हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली में ही पढ़ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली में ध्यान रखना है 8 मिनट और वैसे 8 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकंड के आसपास। अब देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना एलाइड सर्विसेज की, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड के लिए एक तो सफिशिएंट टाइम भी है और दूसरा एलाइड की तैयारी करेंगे तो बाकी एग्जाम की तैयारी भी जो है वो हो जाएगी साथ में। तो एलाइड की टेस्ट सीरीज का अलग ही फ़ायदा है और इस फ़ायदे को आप, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन हिमाचल टू बूस्ट वोटर टर्नआउट। तो बोलते हैं कि उस कैंपेन का नाम बताइए जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो चलाया गया है, ताकि वोटर्स की जो टर्नआउट है उसको जो है वो बढ़ाया जाए, वोटर्स की संख्या को बढ़ाया जाए, मैक्सिमम लोग जो है वोट करें। तो क्या नाम है उस मिशन का, क्या नाम है उस कैंपेन का, वो आपने कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताना है। और देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और देखो मार्च महीने की गिरिराज पत्रिका का पीडीएफ अभी तक मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो पूरे मार्च महीने का कंपाइल करके एक ही बारी में मैं डालूंगा, वो टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।